आज हम क्लास 12th का साहस सेक्शन सॉल्व करेंगे जो फिजिक्स चैप्टर 1, 2 एंड 3 से रिलेटेड है। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 500 volt and then insulated. A plastic plate is inserted between the plates, filling the whole gap. The potential difference between the plate now becomes 75 volt. The dielectric constant of plate is. इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का हम मान लेते हैं कैपेसिटेंस जो है वो C नॉट है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज गिवन है 500 वोल्ट और इस पे चार्ज अगर मान लेते हैं लेट Q है। अब इस कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं और इसे हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं रखा है हमने, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो जाता है वो 75 वोल्ट हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक से हमने फिल किया तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू C नॉट, लेकिन ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसके ऊपर चार्ज भी क्या रहेगा, Q ही रहेगा। तो इस फर्स्ट डायग्राम से हम इक्वेशन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C नॉट इंटू V और C नॉट का वैल्यू क्या गिवन है, C नॉट का वैल्यू गिवन नहीं है हमें, V का वैल्यू गिवन है, तो C नॉट इंटू 500 लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे डायग्राम से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू K C नॉट इंटू V और K C नॉट इंटू वोल्टेज इसके अक्रॉस का गिवन है 75। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आपस में जब इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं C नॉट इंटू 500 इज इक्वल टू K C नॉट इंटू 75। C नॉट से C नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से K का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 500/75, जिसे हम लिख सकते हैं 20/3 और ये ऑप्शन C से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई V इज इक्वल टू XYZ इक्वल टू 6x माइनस 8x माइनस 8y प्लस 6YZ, वेयर V is in volt and XYZ are in meters. The electric force experienced by charge of 2 coulombs situated at point 1,1 is. बेसिकली इसे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर v के फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा -6 प्लस 8y और इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस 8 माइनस 6z। इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे y होगा, विद रिस्पेक्ट टू z लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में -6y। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू EI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। EX जो हमने फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है -6 प्लस 8y I कैप और EY जो फाइंड आउट किया है वो है 8x प्लस 8 माइनस 6z इंटू J कैप -6y K कैप। अब हमें जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो कोऑर्डिनेट 1,1,1 पे फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे x, y और z तीनों की वैल्यू हम 1 1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो i कैप का वैल्यू आ जाएगा
y वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 माइनस 6 और ये आ जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस इसी तरह से 8x प्लस हमारे पास क्या था 8 माइनस 6z में अगर x और z की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10j कैप और y 6y k कैप में y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6k कैप। अगर ई वेक्टर का अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हमें निकल के आ जाएगा 2√35 के बराबर। और हमें 2 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई और Q की वैल्यू हमें गिवन है 2 कूलम और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2√35 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4√35 न्यूटन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये ऑप्शन मैच हो रहा है डी ऑप्शन से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई possessing equal charges combined to form a big drop, then the capacitance of big drop compared to each individual small drop is। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि 8 मरकरी के ड्रॉप्स हैं। ये हमारे पास 8 मरकरी के ड्रॉप्स जो हैं सबके साइज जो है इक्वल है, तो इनका इसका साइज जो है r है, तो हर एक मरकरी के का कैपेसिटेंस जो होगा मरकरी ड्रॉप का वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इन सारे मरकरी के ड्रॉप को हमने मिक्स कर दिया और इसे एक लार्ज मरकरी ड्रॉप बनाया। तो लार्ज मरकरी ड्रॉप बनाया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लेट हम मान लेते हैं कि इन सबको मिलाने से एक लार्ज मरकरी ड्रॉप जो बना उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इस लार्ज मरकरी ड्रॉप का वॉल्यूम और इस 8 मरकरी ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो इससे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 8। और यहाँ से 4/3 और 4/3 और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू 8 आर क्यू, और यहाँ से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2r। तो ये लार्जर मरकरी ड्रॉप है जिसका रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है, ये 2r के बराबर है। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूं, लार्जर मरकरी का कैपेसिटेंस मान लेते हैं c डैश है, तो इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। और अगर मैं c डैश बाई c का रेशियो लूँ तो c डैश बाई c का रेशियो जो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और c डैश इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लार्जर मरकरी का ड्रॉप का कैपेसिटेंस जो है वो ईच इंडिविजुअल स्मॉलर मरकरी के कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स है, और ये ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन सी से, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नेटवर्क सोन ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर ए एंड डी इज। देखिए यहाँ पे जो हमें निकालना है पॉइंट ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये जो पॉइंट ओ है ये एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट को डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट करके रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए हम पॉइंट ओ को सेपरेट करेंगे और इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं सेपरेट कर करके। तो सेपरेट कर करके इस डायग्राम को अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ये डायग्राम हमारा इस तरीके का बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ओ पॉइंट को हमने सेपरेट कर दिया है, तो ये ओ पॉइंट हो गया। और यहाँ से सेपरेट कर करके ये एक और ओ पॉइंट हम लिख देते हैं और इसे यहाँ लिख दिया आर। हर रेजिस्टेंस जो है आर है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें
ये जो R और R है रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये रेजिस्टेंस भी R और R सीरीज में है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर करके लिखूंगा सीरीज का, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास में R और R का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R और इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R और ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2R जो है 2R और R आपस में पैरेलल में है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो लेट मान लेते हैं R डैश इनके बीच का रेजिस्टेंस, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R एंड दिस इज इक्वल टू 2R बाई 3। तो R डैश इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मान लिया, जो कि आ गया 2R बाई 3। और अब हम इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा 2R बाई 3 है, ये हमारा R बाई 3 है, सॉरी ये तो हमारा R ही था, और ये हमारा R है, ये हमारा R है, और इसके बीच में हमने भी 2R रख रखा है। अब ये देखिए कि हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में हैं। इस तीनों रेजिस्टेंस के सीरीज को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R डबल डैश। R डबल डैश ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा R प्लस 2R बाई 3 प्लस R, और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3R प्लस 2R प्लस 3R इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 8R बाई 3। अब इसका जो है इक्विवेलेंट ये पॉइंट हमारा A था, ये पॉइंट D था, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालना है पॉइंट A और D के बीच का निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस R है। अब ये रेजिस्टेंस हमारा गिवन हमने अभी सॉल्व नहीं किया था, ये 2R है, और इसके ऊपर हमने R डबल डैश निकाला है जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है 8R बाई 3 के बराबर है। और ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा D है। पॉइंट A और D के बीच में अब जो है हमारे पास में ये सारे तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में निकालूंगा मैं, तो पैरेलल में निकालने के लिए हम लिखेंगे इसे 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 8R बाई 3, जो हो जाएगा 3 बाई 8R। इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8R, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ गया 1 बाई R इक्विवेलेंट। और यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8R बाई, ये 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो 8R बाई 15 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब इसको हम देखते हैं, मैच करते हैं किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, it is then slightly displaced by giving a small angular displacement theta, then the time period of oscillation of dipole will be। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हमने एक डाइपोल रख दिया। ये हमारे पास में माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इस डाइपोल को स्लाइटली हमने डिस्प्लेस किया हल्का सा एंगल थीटा से, तो थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद ये जो है Q और ये माइनस Q एक यहाँ पे SHM करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे SHM करेगा। इस SHM का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब हम कभी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क होता है P क्रॉस E, जिसे हम लोग लिखते हैं PE साइन थीटा के बराबर।
अब अगर कोई भी टॉर्क अगर रीस्टोरिंग टॉर्क है तो उसके लिए हम लोग माइनस साइन पुट कर सकते हैं। फॉर वेरी वेरी स्मॉल थीटा हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखते हैं। तो फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल वी कैन राइट साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इस टॉर्क की वैल्यू को एंगुलर SHM होने की वजह से इसको हमने P साइन थीटा लिखा है और यहाँ पर इसीलिए टॉर्क लिखा, और यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क होने की वजह से यहाँ पे हम माइनस साइन पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का आ जाएगा वैल्यू माइनस PE थीटा। टॉर्क को हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस PE थीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस PE बाई आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा। अल्फा को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई DT स्क्वायर प्लस PE बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे डिफरेंशियल SHM के इक्वेशन से रिलेट करें, डिफरेंशियल SHM का इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई DT स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से इसे हम कंपेयर करें तो यहाँ से PE बाई आई जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं PE बाई आई और यहाँ से ओमेगा लिख सकते हैं रूट अंडर PE बाई आई, और ओमेगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी आ जाएगा हमारे पास। और ये मैच करता है ऑप्शन 2 पाई डिवाइडेड इंटू रूट अंडर आई बाई पी, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर रेटेड 8 माइक्रोफराड 250 वोल्ट, the minimum number of capacitors required to form a composite 16 microfarad 1000 volt is। अगर देखिए, अगर एक कैपेसिटर का जो रेटिंग है वो 8 माइक्रोफराड और 250 वोल्ट है, तो अगर 1000 वोल्ट का अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाना है तो पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल में लगाने से वोल्टेज सेम रहता है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इस कैपेसिटर को पहले सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और 1000 वोल्टेज क्रिएट करने के लिए हमें 4 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इस जो हमने ये कैपेसिटर 4 सीरीज में जोड़ा है उसके पैरेलल में भी कुछ कैपेसिटर जोड़ रखा होगा, तभी जा करके 16 माइक्रोफराड बना पाएंगे। लेकिन अगर हम केवल 8 माइक्रोफराड अगर मैं इसे 8 लिख दूं, 8 लिख दूं, 8 लिख दूं और 8 लिख दूं और इसका मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट करूंगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा इसका 2 माइक्रोफराड होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 16 माइक्रोफराड। तो 16 माइक्रोफराड के लिए हम मान लेते हैं कि n कैपेसिटर इसके पैरेलल में जोड़ दिया है हमने, तो इसको हम लिख देंगे कि लेट इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा N8 होगा और ये N8 होगा, ये भी N8 होगा और ये भी N8 होगा। इन सब का सम हमें जो चाहिए 16 माइक्रोफराड चाहिए। तो इन सारे कैपेसिटर का जो सीरीज में N8 जो है 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा N8/4, जो कि मुझे चाहिए 16। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये N की वैल्यू निकल करके आ जाएगा 8। इसका मतलब ये है कि 8 कैपेसिटर को आपको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर करके के इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो 16 माइक्रोफराड होगा। तो यहाँ पे अगर हम 8 कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे 8 कैपेसिटर, यहाँ पर भी 8 कैपेसिटर, यहाँ पर भी 8 कैपेसिटर और यहाँ पर भी 8 कैपेसिटर, तो नेट टोटल कैपेसिटर की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 32। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इज F at a separation of distance r. When a dielectric of relative permittivity 4 of thickness r/2 is put between the charge, force is reduced by a factor of। क्वेश्चन में
ये गिवन है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R। तो ये फोर्स दिया हुआ है एयर में इसका K Q1 Q2 बाई, सॉरी इसको मैं K ना लिख करके इसको Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। लेकिन हमने क्या किया, इसके बीच में R/2 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो हम नेक्स्ट इसका डायग्राम बनाते हैं Q1 और Q2 और इसके बीच में R/2 थिकनेस का हमने एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। तो इसका जो इसके बीच का जो फोर्स है वो कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है ये पूछा गया है। तो अब हम इसका फोर्स इन मीडियम जब लिखेंगे, मीडियम एक्चुअल बेसिकली मीडियम नहीं है, हाफ मीडियम है और हाफ जो है वैक्यूम है, तो हम इसको बेसिकली लिख लेते हैं कि न्यू फोर्स लिख लेते हैं। तो इसे लिख दिया Fn लिख लेते हैं। Fn क्या हो गया, हो जाएगा हमारे पास में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब कभी बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उस समय जो है हमारे पास इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस है उसे लिखते हैं, जो वैक्यूम में डिस्टेंस है वो, तो वैक्यूम में डिस्टेंस वाला जो डिस्टेंस है R/2 है, प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के डिस्टेंस को एयर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको हम लिख देते हैं R/√k। और R कितना है, ये R/2 है, तो इसको लिखेंगे प्लस R/2 √k टाइम्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे K Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R/2 प्लस R/2, और यहाँ से K का वैल्यू जो है हमारे पास में 4 है, तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास में 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3R/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4/9 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जो कि 4/9 F के बराबर है, जो पुराने फोर्स के बराबर है। तो देखते हैं इस कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ये 4/9 टाइम्स फैक्टर से रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड एज फॉलोज, कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट इज। देखिए, हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो उसका ये प्लेट एरिया A होता है और इसके बीच का डिस्टेंस D होता है। तो कैपेसिटेंस लिखते हैं हम लोग A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जहाँ पे A जो होता है इफेक्टिव एरिया होता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है। तो ओवरलैपिंग एरिया इस केस में कितना है, तो ओवरलैपिंग एरिया इस केस में जो है वो B इंटू A/2 है ओवरलैपिंग एरिया। तो A इफेक्टिव हम जो लिखेंगे वो है हमारे पास में B इंटू A/2, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, और इसके भीतर में हमने डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट किया है। तो जब कभी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू जो हो जाता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाता है। तो इसके अनुसार से इस डायग्राम का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इसलिए K लिख दिया हमने, इफेक्टिव एरिया जो है B इंटू A/2 लिख दिया, इनके बीच का सेपरेशन D है, और फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q and 2Q आर सिचुएटेड एट अ पॉइंट 0,0 and 3,0, coordinates are in centimeter. The net electric field due to charge system at a point 3 centimeter, 4 centimeter is। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज हमारा 2Q है जो कि 3,0 पे रखा हुआ है। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है 3,4 पे, जो कि कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में गिवन है। तो स्मॉल चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2Q होगा।
तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अब इस फॉर्मूले के अनुसार से स्मॉल चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे के क्यू अपॉन इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 और इसका क्यूब करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आर क्यू लिख रखा है और इसको आर वेक्टर लिखेंगे तो आर वेक्टर को लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप और ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए इसको इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 100 से डिवाइड करते तो उससे मल्टीप्लाई करते 10 की पावर -2 से। ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास ये सॉल्व होगा के क्यू अपॉन लिख सकते हैं 125 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं और 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। और इससे अगर 10 की पावर -2 को कैंसिल करेंगे इससे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा, जिसे हम फर्दर सॉल्व कर करके लिख सकते हैं के क्यू अपॉन 125 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 की पावर 4। और इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर करके आ जाएगा आपके पास में 4/5 के क्यू इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 की पावर 2। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q चार्ज लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q चार्ज लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में E इंटू 2q चार्ज डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से उस पॉइंट तक का 4 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आप देखिए 4 है तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, जिसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 4 इंटू 10 की पावर -2 और इसका क्यूब करेंगे और इसके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4j कैप और इस वेक्टर फॉर्म को सेंटीमीटर में को मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे। इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर करके आ जाएगा आपके पास में 25/2 के क्यू इंटू जे कैप इंटू 10 की पावर 2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे लिखेंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर निकालेंगे तो E ड्यू टू चार्ज Q प्लस E ड्यू टू चार्ज 2Q, इसका वेक्टर समेशन करेंगे हम। तो इसका हम जब वेक्टर समेशन करेंगे तो वेक्टर समेशन कर करके ये आ जाएगा आपके पास में KQ अपॉन 5 12i कैप प्लस 157/2j कैप इंटू 10 की पावर 2। देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये ऑप्शन से शायद से किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसके शायद चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो आप इस ऑप्शन को अलग से आप चेक कर लेंगे, ये चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग चार्ज Q एंड Q2 respectively are connected to each other. There is no charge in energy of the system. An increase in the energy of system, always a decrease in energy of the system, a decrease in energy of the system unless Q1 R2 is equal to Q2 R1। देखिए जब कभी भी दो कंडक्टिंग स्फीयर को हैविंग चार्ज Q1, जब कभी जिसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है कनेक्ट करेंगे वायर से, तो इसमें चार्ज तभी फ्लो नहीं करेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो पोटेंशियल हम लिख सकते हैं KQ1/R1
इज इक्वल टू के क्यू टू बाई आर टू, और यहाँ से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सॉरी ये Q1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तभी चार्ज का फ्लो नहीं होगा जब ये कंडीशन फॉलो हो रहा हो, और ये गिवन है आपका ऑप्शन डी में कि अ डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, जब कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का डिक्रीज होता है, और तभी डिक्रीज नहीं होगा एनर्जी का जब वो इक्विपोटेंशियल, या आप कह सकते हैं दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो या इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।